हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए क्लास लेकर। तो अब जो अपनी जो 15 चैप्टर की चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है उसमें नेक्स्ट कड़ी में देखो अपना जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, लेसन नंबर 8। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड आने वाला है भाई। अब कौन सा आएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आने वाला है। तो पहले के 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन और 7वें के बाद अब 8वां चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो चैप्टर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का जो चैप्टर है ये RSAT में तो इम्पोर्टेंट है ही सही भाई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर RSAT के अंदर कोई से चैप्टर है तो वो है MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ये सबसे मेन चैप्टर होते हैं RSAT में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो RSAT में तो काम आएगा ही सही, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप CAT का एग्जाम दे रहे हो या फिर ग्राम सेवक, पटवारी या कोई सी भी राजस्थान से रिलेटेड अगर वैकेंसी है, तो जहां तक हर पेपर में लगभग 10 नंबर का, किसी में 20 का, किसी में 25 नंबर का कंप्यूटर का पोर्शन आता ही आता है। अब उसमें से देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सब इस चैप्टर को ध्यान से देखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है देखो, यानी टेक्स्ट से संबंधित काम कर सकते हो, इमेज से संबंधित आप काम इसमें कर सकते हो। तो देखो क्या काम आता है, टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सारे काम आपके इसमें हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी फाइल क्या कहलाती है? इसकी फाइल कहलाती है भाई डॉक्यूमेंट कहलाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते कैसे हैं? सबसे पहले तो देखो, अगर स्टार्ट पर जाना है आपको, फिर कहाँ जाना है आपको? ऑल प्रोग्राम। और अगर विंडो 10 या 11 है तो डायरेक्ट आपको ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या मिलेगा आपको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या मिलेगा इसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो कहाँ जाना है आपको? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें मिल जाएगा। दूसरा तरीका जो होता है इसे खोलने का, वो क्या होता है? आपको विंडो की, यानी जो विंडो की प्लस R। तो विंडो की के साथ अगर आप R दबाओगे तो विंडो की के साथ R दबाने से क्या खुलता है भाई? तो इससे दबाने से खुलेगा भाई वहां पर रन का ऑप्शन। किसका ऑप्शन खुलेगा? रन का। इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में बहुत सी बार। तो कौन सा खुलेगा? रन का ऑप्शन। अब रन का ऑप्शन खुलने के बाद आपको वहां पर क्या टाइप करना है? तो वहां पर टाइप करना है भाई आपको विन वर्ड। क्या टाइप करना है? विन वर्ड टाइप करना है। विन वर्ड टाइप करके आप जैसे ओके करोगे, एंटर करोगे, तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब MS वर्ड जब आपका ओपन होता है, MS वर्ड ओपन हुआ, ऐसी डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपको। तो इसमें देखो सबसे जो चीज होती है, तो यहाँ पर ऊपर होते हैं छोटे छोटे आइकन। तो एक आइकन तो ऐसा होता है, एक आइकन ऐसा होता है, एक आइकन ऐसा होता है। तो एक आइकन तो मिलेगा आपको सेव का, एक मिलेगा अनडू का और एक मिलेगा रीडू का। और यहाँ पर होता है आपका फाइल मेन्यू। कौन सा मेन्यू होता है? फाइल मेन्यू। फिर फाइल मेन्यू के बाद यहाँ पर एक टैब दिखाई देगा आपको होम का, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। और इसके बाद रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। भाई ऐसा होम फाइल मेन्यू होगा, फिर होम के बाद इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। तो कितने टैब हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टैब हो गए भाई इसमें। पहले जो आप देखो एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो RSAT का पुराना सिलेबस था तो उसमें दे रखा था MS ऑफिस 2010। लेकिन जो नया जो आया है सिलेबस चेंज होकर अप्रैल से, इसमें कौन सा आ गया है? इसमें आ गया है भाई 2019। कौन सा आ गया है भाई? 2019 आ गया है। इसमें कौन सा आ गया है? 2019, MS वर्ड 2019। ठीक है, तो ऐसी डिस्प्ले आएगी।
अब देखो इसमें जो सबसे ऊपर जो बार होता है यहाँ पर, इस पर क्या लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1। तो इस बार को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं भाई टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं टाइटल बार। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। और इस मेन्यू बार का दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है भाई रिबन। क्या होता है, रिबन। तो मेन्यू बार, अब जैसे आप लोगों ने मेन्यू का नाम सुना है, जैसे होटल वगैरह में जाते हो, आप कहीं जाते हो, आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है। मेन्यू कार्ड में क्या होता है, उनकी लिस्ट होती है, जैसे कि आपको क्या है वहां पर अवेलेबल जो भी चीज है। ऐसे ही ये मेन्यू बार है, मतलब समझाने के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। देखो मेन्यू बार यानी इसमें क्या क्या ऑप्शन है, तो ये अलग अलग टैब है, और टैब के समूह को क्या बोलते हैं, टैब के समूह को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं भाई। अब ये यहां पर जो सेव अंडू रीडू के जो आइकन होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोला जाता है इन्हें, क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है भाई इसमें। अब इसमें भी देखो जो टैब होते हैं, जैसे होम टैब, तो इसमें भी अलग अलग ग्रुप होते हैं। क्या बने होते हैं, इनमें भी ग्रुप बने होते हैं। देखो ग्रुप बूट के ग्रुप कैसे बने होते हैं, उसमें क्या नाम से हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, तो ऐसे अलग अलग ग्रुप होते हैं। पैराग्राफ का अलग हो गया, स्टाइल का अलग हो गया, एडिटिंग का अलग हो गया, ऐसे अलग अलग ग्रुप होते हैं भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एक ऐसी यूं लाइन दिखाई देगी और उसमें यूं थोड़े से साइन होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर। अब कौन सी रूलर है जो यूं होती है, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। कौन सी रूलर है ये, हॉरिजॉन्टल। अब इसके बाद जो यहाँ पर ये जो ऐसी भी रूलर होती है, तो इसे बोलते हैं भाई वर्टिकल रूलर। कौन सी रूलर होती है ये, वर्टिकल रूलर होती है। इसके अलावा देखो यहाँ पर होता है आपका पेज, जिस पर आप वर्क करोगे, ये क्या होता है, ये होता है पेज। और यहाँ पर एक बार ऐसा भी दिखाई देगा जिसमें यूं साइन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। इससे क्या कर सकते हो, पेज को ऊपर व नीचे क्या कर सकते हो, ऊपर व नीचे कर सकते हो, ये होता है। इसके अलावा देखो अब सबसे ऊपर तो कौन सा बार होता है, टाइटल बार। टाइटल बार के बाद होता है ये मेन्यू बार कहलाएगा, होम इंसर्ट पेज लेआउट डिजाइन जो भी है ये। इसके बाद ये रूलर है, ये ऐसी जो पेज सेट करने का काम आती है, हॉरिजॉन्टल रूलर है। और इधर होती है उसे वर्टिकल रूलर बोलते हैं। और यहाँ पर जो पेज को ऊपर नीचे करने का काम आता है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पट्टी और होती है, तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं, तो इस पट्टी को बोलते हैं भाई स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। जहां पर आपको फाइल के आंकड़े दिखाई देंगे, तो फाइल के आंकड़े कैसे दिखाई देते हैं, पेज 1 of 5, यानी इस फाइल में कितने पेज है, 5 पेज। और मैं भी कौन से पेज पर हूँ, 1 नंबर पे। और यहाँ पर वर्ड्स दिखाई देंगे, कितने वर्ड लिख रखे हैं आपने इस फाइल में, जो भी है। इसके अलावा स्टेटस बार के यहाँ कोने पर ही एक ऐसा यूं बार होता है जिसमें यूं प्लस का साइन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई जूम स्लाइडर। क्या बोला जाता है, जूम स्लाइडर। क्या बोलते हैं इसे, जूम स्लाइडर। ये क्या काम आता है, जूमिंग के लिए क्या काम आता है, जूम। अब जूम बाय डिफॉल्ट तो होता है कितना, 100। और अगर आप जूम अपने हिसाब से करोगे तो मिनिमम कर सकते हो 10 और मैक्सिमम कर सकते हो भाई 500। मिनिमम कितना कर सकते हो आप, 10 कर सकते हो, और मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप, 500 कर सकते हो। अब इसमें देखो सबसे नीचे जो बार होता है, सबसे नीचे इस बार को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई टास्क बार। कौन सा बार बोला जाता है, सबसे नीचे टास्क बार। जहां पर हमारी फाइल खुली होती है, जैसे एमएस वर्ड खोल रखा होगा तो उसका भी आइकन दिखाई देगा, एक्सेल खोल रखा है तो उसका भी दिखाई देगा। यानी जो भी आपने प्रोग्राम खोल रखे हैं कंप्यूटर में, वो कहां दिखाई देंगे, टास्क बार पर दिखाई देंगे भाई। तो ये होता है, मतलब ऐसा इसका पूरा सेटअप होता है भाई। जैसे खोलोगे तो ये चीज आएगी, सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, ये हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर, ये स्क्रॉल बार है। और स्क्रॉल बार यूं अगर वर्टिकल है तो ऊपर नीचे करेगा, और जो वो स्क्रॉल बार है वो हॉरिजॉन्टल भी होता है, इससे पेज को आप इधर उधर भी कर सकते हो।
और जूम स्लाइडर होता है, यहाँ से पेज को आप जूम कर सकते हो, कितना % जूम करना है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 500 तक कर सकते हो। तो ऐसा इसका इंटरफेस होता है भाई पूरा, ये पूरी चीज है भाई। और स्टेटस बार होता है जहां पर फाइल के आंकड़े दिखाई देते हैं, कितने पेज ले रखे हैं, कितने वर्ड्स लिख रखे हैं, कौन सी लाइन पर हो, सारी चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो इसका पूरा एकदम ओवरव्यू है जो मैंने यहाँ पर बताया आप सबको। अब देखो इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो है देखो क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में देखो एक तो सेव का आइकन, एक अंडू का आइकन, एक होता है रीडू का आइकन। अब मैं आगे विस्तार से बताऊंगा इन्हें कि कैसे कैसे काम आते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। अब पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा आगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसमें मेन्यू बार। क्या पढ़ेंगे? नहीं सॉरी, मेन्यू बार से पहले पढ़ेंगे फाइल मेन्यू। अब देखो फाइल मेन्यू में ध्यान देने वाली जो चीज है, फाइल मेन्यू में अगर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि फाइल मेन्यू जो है वो चाहे आप MS वर्ड पढ़ो, चाहे एक्सेल पढ़ो, चाहे आप पावर पॉइंट पढ़ो, तीनों में MS ऑफिस में फाइल मेन्यू सेम है भाई, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप MS वर्ड में याद करोगे तो एक्सेल में भी वही चीज है, पावर पॉइंट में वही चीज, तीनों लेसन में वही चीज काम आएगी। मतलब देखो क्या है कि जो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है, इन तीनों में जो मेन्यू बार है, रिबन के जो टैब है, वो लगभग एक जैसे, ये केवल थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो जो चीजें आप MS वर्ड में पढ़ोगे वो एक्सेल में भी काम आएगी और पावर पॉइंट में भी काम आएगी भाई, तीनों जगह काम आएगी। बहुत सारी चीजें, लगभग 50% चीजें काम आती है। तो उसी के अनुरूप पढ़ा रहा हूं मैं आपको यहां पर। अब देखो फाइल मेन्यू क्या आ गया, फाइल मेन्यू। अब फाइल मेन्यू में देखो फाइल मैनेजमेंट जो है, तो इसमें अगर आपको कोई भी फाइल को क्या करना है, सेव, तो सेव के लिए क्या दबाना है, Ctrl+S। और अगर सेव एज का पूछता है तो सेव एज के लिए आपको क्या दबाना है, सेव एज के लिए दबाना है भाई F12। और जैसे सेव एज हो गया, इसके बाद फाइल को अगर आपसे ओपन करवाता है तो ओपन के लिए आपको क्या दबाना है, Ctrl+O या फिर Ctrl+F12 ओपन। और इसके बाद देखो क्लोज, अगर किसी फाइल को क्लोज करना है आपको तो क्या दबाना है, Ctrl+W आपको दबाना है। तो देखो सेव हो गया, सेव एज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब सेव एज, ओपन, क्लोज, और एक ऑप्शन होता है भाई प्रिंट का। कौन सा होता है, प्रिंट का। तो प्रिंट के लिए काम आता है Ctrl+P या फिर Ctrl+F2, Ctrl+P या फिर Ctrl+F2। इसके अलावा अगर आपको न्यू फाइल चाहिए, क्या चाहिए, न्यू फाइल, तो न्यू फाइल के लिए आपको क्या दबाना है, Ctrl+N। तो MS वर्ड की बिल्कुल नई खाली फाइल आ जाएगी। इसके अलावा देखो अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए आपको दबाना है, क्या दबाना है, हेल्प के लिए दबाना है भाई आपको F1। और एग्जिट जाना है, पूरा बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए आपको दबाना है भाई Alt+F4। देखो सेव के लिए क्या दबाना है, Ctrl+S, सेव एज के लिए क्या दबाना है, F12, और ओपन के लिए Ctrl+O या फिर Ctrl+F12, और क्लोज के लिए Ctrl+W, और प्रिंट के लिए Ctrl+P या फिर Ctrl+F2, और न्यू फाइल के लिए Ctrl+N दबाना है, और हेल्प के लिए F1 दबाना है, और एग्जिट जाने के लिए आपको Alt+F4 दबाना है। तो ये फाइल मैनेजमेंट है देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल मैनेजमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल मैनेजमेंट है, ये MS वर्ड में भी सेम है, एक्सेल में भी सेम है, और पावर पॉइंट में भी सेम है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, पढ़ लो, ध्यान से याद कर लो। जिसको भी नहीं होता है कर लेना, क्योंकि तीनों जगह सेम है भाई। और देखो मेरी कोशिश आप सबके लिए ऐसी है कि भाई आप सबको RSAT में पास तो हो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप RSAT में इतने अच्छे नंबरों से पास हो जाओ कि कोई भी आपकी मार्कशीट देखे तो तारीफ करे कि आप पढ़े कहाँ से थे भाई। और ये चीजें आप जो कंपटीशन के एग्जाम दोगे उन सब में भी काम आएगी, इसलिए ध्यान से पढ़ो भाई। अब देखो ये हो गया फाइल मैनेजमेंट, तीनों जगह सेम रहेगा। अब चलते हैं अपन में, देखो MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट को तीनों को मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, बुक के अनुसार भी चलेंगे अपन, बुक के अनुसार भी पढ़ेंगे, लेकिन जहां से क्वेश्चन उठ सकता है उस हिसाब से पहले मैं पढ़ाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आता है भाई होम टैब। कौन सा टैब आता है, होम टैब। अब होम टैब में चलोगे आप, तो होम टैब में देखो सबसे पहली चीज होती है, वो होती है, देखो क्या चीज होती है,
कट, कॉपी और पेस्ट। क्या होती है? कट, कॉपी, पेस्ट। तो कट के लिए आपको क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस सी। और पेस्ट के लिए क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस वी। यानी किसी फाइल को या किसी फाइल को क्या, किसी टेक्स्ट को कट करना है आपको, तो सिलेक्ट करके क्या दबाना है? कंट्रोल एक्स। किसी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी। और ये जो कट कॉपी किए हैं, इन्हें अगर आपको पेस्ट करना है, दूसरी जगह रखना है, तो क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस वी। और इसके अलावा देखो फॉर्मेट पेंटर कॉपी। अगर फॉर्मेट पेंटर कॉपी करना है, मतलब डिजाइन कॉपी करनी है, क्या करनी है आपको? डिजाइन कॉपी। तो क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्या काम आता है? ये डिजाइन कॉपी करने के काम आता है। और इस डिजाइन को दूसरी जगह अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करना है अगर आपको, तो पेस्ट करने के लिए क्या काम आएगा? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है भाई? फॉर्मेट पेंटर काम आता है डिजाइन कॉपी। फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है? डिजाइन कॉपी कर सकते हो आप। फॉर्मेट पेंटर में क्या कर सकते हो? डिजाइन को कॉपी कर सकते हो। तो एक डिजाइन को दूसरी जगह अप्लाई करना है, तो जहां से डिजाइन कॉपी करनी है तो सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है, और फिर जिसके ऊपर डिजाइन करनी है उसे सिलेक्ट करके क्या दबाना है? कंट्रोल शिफ्ट वी दबाना है। तो ये काम आप माउस से भी कर सकते हो, होम टैब पर ही होता है। अब अगर डिजाइन एक से ज्यादा जगह अप्लाई करनी है, क्या करनी है? डिजाइन एक से ज्यादा जगह, एक से ज्यादा जगह अगर आपको क्या करनी है? डिजाइन अप्लाई, तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे? माउस का। तो माउस का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है? फॉर्मेट पेंटर पर आपको डबल क्लिक करना है। क्या करना है भाई? डबल क्लिक करना है, तो उसे डिजाइन एक से ज्यादा जगह कॉपी कर सकते हो आप। एक से ज्यादा जगह आप लगा सकते हो उसे। अब इसके बाद देखो, अगर जो भी टेक्स्ट है उसे आपको क्या करना है? बोल्ड करना है, डार्क करना है। तो बोल्ड के लिए क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक करना है, तो इटैलिक के लिए दबाना है आपको कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन करना है, क्या करना है? अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के लिए दबाना है आपको कंट्रोल प्लस यू। और अगर अंडरलाइन कैसी करनी है? डबल अंडरलाइन। तो डबल अंडरलाइन के लिए काम आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। और वर्ड ओनली अंडरलाइन, यानी केवल वर्ड के नीचे अगर आपको अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। तो अंडरलाइन कहाँ आएगी? केवल वर्ड के नीचे ही आएगी, जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन हो गया। ध्यान से देख लेना भाई, वर्ड ओनली में केवल वर्ड के नीचे अंडरलाइन आएगी, डबल अंडरलाइन में डबल अंडरलाइन लग जाएगी कंट्रोल शिफ्ट डी से, और ओनली अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल यू, इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई। अब इटैलिक होता क्या है कि इसमें फॉन्ट तिरछा घूम जाता है। बोल्ड में क्या होगा कि फॉन्ट थोड़ा डार्क हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर डिजाइन के काम आते हैं, और कट में वहां से हटाकर दूसरी जगह रख सकते हो, और कॉपी में वहां भी रहेगा, दूसरी जगह भी रख सकते हो, और जो कट कॉपी किया उसी चीज को आप दूसरी जगह मतलब पेस्ट कर सकते हो भाई। अब देखो वर्ड ओनली अंडरलाइन हो गया। अब इसके बाद देखो उसमें एक चीज और होती है, वो है स्ट्राइक थ्रू। क्या होती है? स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होती है? स्ट्राइक थ्रू किसे बोलते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी वर्ड लिख रखा है आपने, जैसे आपने लिखा राम, तो इसके बीच में से एक लाइन खींच जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? बीच में से जो रेखा काटती है तो स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। इसका शॉर्टकट नहीं है भाई। इसके अलावा सबस्क्रिप्ट और
सुपर स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट जो है वो है सब स्क्रिप्ट के बाद कंट्रोल प्लस इक्वल, और सुपर स्क्रिप्ट का क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। अब सब स्क्रिप्ट तो किसे बोलते हैं कि जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 10, क्या लिखा मैंने 10 लिखा। अब इसके नीचे अगर मैं TH को नीचे लगाना है तो सेलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट के लिए या तो ये शॉर्टकट दबाऊंगा या माउस से क्लिक करूंगा तो TH नीचे आ जाएगा। और अगर इस TH को ऊपर लगाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे भाई, सुपर स्क्रिप्ट का। तो या तो ये शॉर्टकट दबाना है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, या फिर माउस से आपको लगाना है भाई, क्लिक करना है। अब इसके बाद एक और चीज इसमें चेंज केस, क्या है चेंज केस। तो चेंज केस के लिए जो शॉर्टकट की काम आती है वो क्या काम आती है, वो आती है भाई शिफ्ट प्लस F3। अब चेंज केस में क्या होता है कि जो भी फॉन्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपर केस में, लोअर केस में और सेंटेंस केस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अपर केस में सारे कैपिटल, लोअर केस में सारे स्मॉल, सेंटेंस केस में फर्स्ट अक्षर कैपिटल हो जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर उसका कैपिटल हो जाता है भाई। इसके बाद देखो टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, फॉन्ट कलर होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन होते हैं वो होता है एक, वहां पर सबसे मेन जिसका भी क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है वो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। किसका ऑप्शन काम आता है भाई, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग क्या काम आती है, ये काम आती है डिजाइन को हटाने के लिए, डिजाइन को रिमूव करने के काम आती है भाई। क्लियर फॉर्मेटिंग से जो भी डिजाइन लगा रखी है आपने वो हट जाएगी। अब यहीं पर जो होम टैब में ये जो फॉन्ट का ग्रुप है क्लिपबोर्ड में तो कट कॉपी पेस्ट ही है भाई। अब जो यहाँ पर है फॉन्ट का, तो फॉन्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज, फॉन्ट की साइज बढ़ाना और घटाना। तो बढ़ाने के लिए काम आता है भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। तो इससे तो क्या होगी, फॉन्ट की साइज को आपको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इससे फॉन्ट की साइज को घटा सकते हैं। लेकिन फॉन्ट की साइज देखो कैसे चलती है, तो दी गई फॉन्ट की साइज कितनी होती है, दी गई होती है भाई 8 से लेकर 72 तक। कितनी होती है, 8 से लेकर 72 तक, 8 to 72 ये होती है दी गई। और अगर आप इसे क्या कर सकते हो, अपने अनुसार अगर आप घटाते बढ़ाते हो फॉन्ट की साइज को, तो मिनिमम कर सकते हो 1 और मैक्सिमम कर सकते हो आप 1638। अपने अनुसार कितनी कर सकते हो, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638, और दी गई कहां तक होती है, 8 से लेकर 72 तक। अब जब आप बढ़ाते हो इन शॉर्टकट से, तो 8 से लेकर 72 तक ऐसे बढ़ेगी जैसे दे रखी है। उसके बाद कितनी बढ़ती है, उसके बाद बढ़ती है 10 पॉइंट। कितनी बढ़ती है, 10 पॉइंट बढ़ती जाती है, और घटाओगे जब भी 10 पॉइंट वो घटेगी। अब फॉन्ट साइज जो है क्या है, फॉन्ट साइज 1 पॉइंट इंक्रीज, यानी 1 पॉइंट बढ़ानी है, और 1 पॉइंट ही क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, मतलब घटानी है। तो देखो इसके लिए काम आता है कंट्रोल प्लस ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल प्लस ये लार्ज ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो ये तो क्या काम आएगा, इसे तो आप फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हो और इसे क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर अपन बात करें, क्या बात करें, बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट की साइज होती है, फॉन्ट साइज कितनी होती है, वो 11। कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, 11। और बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है भाई कैलिबरी। कौन सा होता है, कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, कैलिबरी। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज है वो कितनी होती है, वो होती है भाई 11। कितनी होती है, 11 होती है। अब देखो
फॉन्ट साइज 11 है और फॉन्ट कौन सा है, कैलिबरी। अब फॉन्ट की साइज आप 11 के अलावा 8 से लेकर 12 तक तो दे रखी है, कर सकते हो, या फिर अगर अपने अनुसार करोगे तो एक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 कर सकते हो। इसके अलावा फॉन्ट, तो फॉन्ट बाय डिफॉल्ट तो कौन सा है, वो है कैलिबरी। लेकिन इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हो कौन कौन से आ जाते हैं, तो मैं बता देता हूं। एक तो टाइम्स न्यू रोमन, एक तो टाइम्स न्यू रोमन, एक होता है आपका एरियल। तो टाइम्स न्यू रोमन भी फॉन्ट है, एरियल भी फॉन्ट है भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। तो ये था इसका, देखो क्लिपबोर्ड के ग्रुप में तो कट कॉपी पेस्ट और क्या नाम से फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड क्या होता है, देखो मतलब आप जो कोई भी चीज को कट कॉपी करते हो तो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है भाई क्लिपबोर्ड में चली जाती है। इसके बाद फॉन्ट ग्रुप में देखो ये फॉन्ट साइज वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें इसमें है। अब इसके बाद आएगा भाई पैराग्राफ का ग्रुप। कौन सा ग्रुप आएगा, पैराग्राफ का। अब पैराग्राफ किसी में, होम टैब में, ये होम में कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ का। अब पैराग्राफ में जैसे जो भी लिख रखा आपने उसका अलाइनमेंट, तो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो लेफ्ट के लिए आपको क्या दबाना है, Ctrl+L। राइट के लिए क्या दबाना है, Ctrl+R। सेंटर के लिए क्या दबाना है, Ctrl+E। और जस्टिफाई के लिए क्या दबाना है आपको, Ctrl+J। लेफ्ट के लिए क्या दबाना है, Ctrl+L। राइट के लिए Ctrl+R। सेंटर के लिए Ctrl+E और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। तो ये क्या है, ये है भाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। क्या है, अलाइनमेंट। अब देखो होता क्या है अलाइनमेंट की, जैसे मान लो ये पेज है। अब पेज में आपने जो भी लिखा राम श्याम, अगर ये इधर से एक सीध में चल रहा है यूं, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। और अगर जो भी लिख रखा है आपने वो इधर से यूं चल रहा है तो वो राइट अलाइनमेंट है। और लिखा हुआ अगर बीच में से चल रहा है तो वो कौन सा अलाइनमेंट है, सेंटर में। और लिखा हुआ इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है, दोनों तरफ से बराबर है, तो कौन सा अलाइनमेंट है, जस्टिफाई अलाइनमेंट कहलाएगा भाई। कौन सा अलाइनमेंट कहलाएगा, जस्टिफाई। जस्टिफाई में दोनों तरफ से किनारे एकदम बराबर होते हैं। इसके अलावा इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, यानी इंडेंट को बढ़ाना और घटाना। तो इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट को बढ़ाने के लिए आपको क्या दबाना है, Ctrl+M। और क्या दबाना है, Ctrl+Shift+M। इससे डिक्रीज हो जाएगा। अब इंडेंट क्या होता है कि जैसे रूलर आपकी ये यहां से यहां तक सेट है, तो इस रूलर को जो ये जो इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट, तो इसे इधर बढ़ा सकते हो, लिखा हुआ इधर से आएगा, और राइट करोगे तो इधर यूं हो जाएगा। तो ये है। अब ये जो इंडेंट है ये भी 3 प्रकार का होता है। लेफ्ट इंडेंट में तो पूरा पैराग्राफ जाएगा, इधर जो भी लिख रखा है आपने। तो एक तो होता है इसमें लेफ्ट इंडेंट। कौन सा होता है, लेफ्ट इंडेंट। एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। कौन सा होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। और एक होता है हैंगिंग लाइन इंडेंट। अब लेफ्ट में तो क्या होता है कि जो भी लिख रखा है आपने वो पूरा इधर जाएगा। और जो फर्स्ट लाइन होता है इसमें क्या होता है कि लिखा हुआ पूरा यहां रह जाएगा, जो पहली लाइन है वो थोड़ी आगे से शुरू हो जाएगी, मतलब जहां भी आप छोड़ोगी इसकी सीध में वो। और हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है कि जो लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट लाइन तो यहां रहेगी, बाकी पूरा पैराग्राफ थोड़ा आगे या जितना आप चाहोगे उतना आगे से लिख सकते हो। तो हैंगिंग में तो फर्स्ट वहीं रहेगी जहां पर है, नीचे का थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। और फर्स्ट में क्या होता है कि फर्स्ट लाइन थोड़ी इधर आ जाएगी, बाद की नीचे की सारी इधर एक सीधी में आएगी। और लेफ्ट में पूरा यूं आगे जाएगा, और राइट इंडेंट में जो होता है पूरा इधर यूं आ जाता है। तो ये इंडेंट होता है भाई। अब देखो इसके बाद ये इंडेंट हो गया। अलाइनमेंट के शॉर्टकट याद रखने हैं आप सबको।
अब देखो इसमें जो चीज है वो एक तो नंबरिंग है, तो आप नंबर्स लगा सकते हो 1 2 3 4 5। इसके अलावा बुलेट, तो बुलेट क्या होती है कि जो भी टेक्स्ट लिखा रखा आपने पैराग्राफ वाइज ऐसे चिन्ह लगाना या फिर ऐसे चिन्ह लगाना पैराग्राफ वाइज, इन्हें क्या बोलते हैं, बुलेट। इसके अलावा मल्टी लेवल बुलेट में डिजाइनों में आप उसमें मल्टी लेवल नंबरिंग होती है, उसमें अपने अनुसार लगा सकते हो। इसके बाद चलो स्पेसिंग क्या आएगी इसमें, स्पेसिंग पैराग्राफ का स्पेस, तो 1 लाइन स्पेस क्या है, देखो 1 लाइन स्पेस और डबल लाइन स्पेस और डबल लाइन स्पेस है, 1 लाइन स्पेस है। और इसके अलावा देखो एक मिनट, तो 1.5 लाइन स्पेस है भाई। अब देखो जो 1 लाइन स्पेस है इसका तो होता है Ctrl+1, डबल का होता है Ctrl+2 और 1.5 का होता है Ctrl+5। क्या होता है, Ctrl+5 होता है, 1.5 होता है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूजन था, देखो देखने की जरूरत कहाँ पड़ी, वो यहाँ पड़ी, देखो 1.15 बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होता है कितना होता है, 1.15, ये बाय डिफॉल्ट होता है भाई। बाकी अगर अपने अनुसार कर तो 1 लाइन वहां से भी कर सकते हो आप, या फिर Ctrl+1 दबाना है, और डबल के लिए Ctrl+2 और 1.5 के लिए Ctrl+5। और पैराग्राफों के बीच ऐड या रिमूव स्पेस, यानी पैराग्राफों के बीच स्पेस जोड़ना है हटाना है तो Ctrl+0 दबाना है आपको। क्या दबाना है, Ctrl+0। तो इनसे आप पैराग्राफों के बीच में भी स्पेस घटा बढ़ा सकते हो। इसके अलावा नया पैराग्राफ अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए, नया पैराग्राफ, तो इसके लिए कौन सी की दबानी पड़ेगी, कीबोर्ड से। वो दबाते हैं भाई एंटर की। कौन सी की दबाते हैं, एंटर की से नया पैराग्राफ आ जाता है भाई, एंटर की से नया पैराग्राफ आ जाता है। इसके अलावा डाटा को आप यहीं से क्या दे सकते हो, इसी में से देखो डेटा के एक तो बॉर्डर लगा सकते हो, टॉप आपको ऊपर डाउन जिधर भी लगानी है आपको, एक तो बॉर्डर लगा सकते हो। इसके अलावा यहीं से देखो एक चीज़ और होती है शॉर्ट, तो डाटा को आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे, A to Z जमा सकते हो, J to A जमा सकते हो, और स्मॉल टू लार्ज या फिर लार्ज टू स्मॉल भी आप डाटा को जमा सकते हो भाई। अब इसके बाद देखो इसमें जो चीज है वो है पेज का शेड है, तो शेड का तो आएगा नहीं भाई, वहां पर पैराग्राफ में आप शेडिंग भी दे सकते हो। और इसके बाद है देखो हेडिंग्स का, तो हेडिंग्स में से वैसे अभी तक तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, ना तो RSAT में आया है ना किसी कंपटीशन में आया है भाई हेडिंग्स में से। अब हेडिंग्स का भी बता देता हूं, वैसे आया तो नहीं है। तो हेडिंग्स में से देखो क्या चीज है, हेडिंग्स में से जो चीज है वो है हेडिंग स्टाइल 1, हेडिंग स्टाइल 2, हेडिंग स्टाइल 3 और मोर हेडिंग स्टाइल, और देखो नॉर्मल हेडिंग स्टाइल, नॉर्मल हेडिंग स्टाइल। अब इनके शॉर्टकट क्या है भाई, तो हेडिंग लाइन 1 का है Ctrl+Alt+1,
और इसका है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस 2 और इसका है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस 3 और मोर हेडिंग का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। और नॉर्मल हेडिंग का होता है भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये नॉर्मल हेडिंग का होता है भाई। तो हेडिंग स्टाइल आप लेसन वाइज, चैप्टर वाइज या फिर जो भी टेक्स्ट है आप उस पर अलग अलग हेडिंग लगा सकते हो। अब इसी होम टैब पर जो लास्ट ग्रुप है वो लास्ट ग्रुप है देखो एडिटिंग का। तो एडिटिंग में देखो क्या चीज़ है, एक तो है फाइंड, एक है रिप्लेस और एक है गो टू और एक है सिलेक्ट का। अब देखो फाइंड क्या काम आता है, ढूंढने के काम आता है। क्या काम आता है, ढूंढने के लिए। तो क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस के लिए क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस एच। और गो टू के लिए क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस जी। और सिलेक्ट में तो अलग अलग है, अभी बताऊंगा मैं। तो फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है देखो ढूंढना। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदलना। और गो टू का मतलब जाना। तो आपका जो भी पैराग्राफ है, जो भी टेक्स्ट है, जितने भी पेज है, उसमें से कोई चीज़ अगर आपको ढूंढनी है, फाइंड करनी है, तो कंट्रोल एफ काम आएगा। रिप्लेस करनी है, बदलनी है, तो कंट्रोल एच काम आएगा। और किसी पेज पर या किसी लाइन पर जाना है तो कंट्रोल जी गो टू काम आएगा। सिलेक्ट का भी बताऊंगा मैं। अब एग्जाम में देखो अगर वो क्वेश्चन दे देता है फाइंड एंड रिप्लेस, यानी दोनों ही पूछ लिया उसने एक साथ, तो फिर आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, वहां पर लगाना है कंट्रोल प्लस एच। क्योंकि कंट्रोल प्लस एच दबाओगे तो वहां पर फाइंड का भी ऑप्शन आता है, रिप्लेस का भी आता है, गो टू का भी आ जाता है। इसलिए अगर दोनों एक साथ पूछता है तो फिर कंट्रोल एच से आपको लगाना पड़ेगा भाई। अब सेलेक्ट का, अब सेलेक्ट देखो कैसे काम करता है कि सेलेक्ट में देखो कुछ चीजें है कि एक तो है सिलेक्ट ऑल, सबको सिलेक्ट करना है तो क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस ए दबाना है। और देखो आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिंगल कैरेक्टर। अब सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए आपको दबाना है शिफ्ट प्लस, या तो अगर इधर का सिलेक्ट करना है इधर का तो ये वाला दबाना है, इधर का करना है तो ये वाला दबाना है। एरो के जो साइन होते हैं नेविगेशन की के वो दबाने पड़ते हैं आपको। और वर्ड सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, वर्ड सिलेक्ट करना है एक बार में पूरा, तो फिर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये दबाने पड़ेंगे। या तो ये दबाना है या फिर इधर दबाओगे तो इधर का होगा, इधर का की दबाओगे तो आप इधर का होगा, इन की मदद से। बाकी कंट्रोल शिफ्ट आपको दबा के रखना है। और इसके अलावा लाइन सेलेक्ट करनी है, लाइन ओनली। तो लाइन के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो शुरुआत तक, एक होती है अंत तक। तो लाइन अगर शुरुआत तक सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम दबाना है। और लाइन एंड तक करनी है तो शिफ्ट प्लस एंड आपको दबाना है भाई। तो इनसे हो जाएगा भाई। इसके अलावा देखो आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हो, तो माउस, इसके अलावा और भी तरीके, लेकिन इतने तरीके पूछता नहीं है भाई एग्जाम में। माउस से आप लेफ्ट क्लिक से कर सकते हो। अब माउस से क्या होता है कि अगर आप डबल क्लिक करते हो, क्या करते हो, डबल क्लिक किसी वर्ड पर, तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आप 3 क्लिक करते हो, कितनी करते हो, 3 बार क्लिक, ट्रिपल क्लिक, तो फिर उससे सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। सेंटेंस नहीं, पैराग्राफ हो जाता है भाई, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। ये है भाई आपका होम टैब। पूरा होम टैब समझा दिया मैंने आपको। अब इसके बाद देखो चलते हैं बड़ा थोड़ा सा आगे। तो अगला टैब है कौन सा, इंसर्ट का टैब। कौन सा टैब है भाई, इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब में देखो ध्यान देने वाली चीज है, तो क्या बनवाता है, एक तो यहां से आपको टेबल बनवाता है। तो टेबल में से क्वेश्चन नहीं आता है भाई RSIT के एग्जाम में। केवल इतना याद रखना है कि टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट वाले टैब पर जाना है।
ब्लैंक पेज आता है, खाली पेज ले सकते हो। अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है पेज ब्रेक का, तो पेज ब्रेक का ऑप्शन यहाँ भी होता है, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। इसके अलावा देखो इंसर्ट टैब में क्या इंसर्ट करवाता है वो आपसे, एक तो आप फोटो ले सकते हो, तो फोटो का वहाँ पर क्या लिखा आता है, पिक्चर, पिक्चर ले सकते हो, शेप्स ले सकते हो, पिक्चर शेप। अब जो नया जो MSOP से 2019 जो सिलेबस में है आप लोगों के, उसमें देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया आप किसका, आइकन का, एक ऑप्शन आ गया किसका, 3D मॉडल का। तो आप आइकन भी ले सकते हो, अलग अलग आइकन। इसके अलावा 3D मॉडल भी इंसर्ट करवा सकते हो, शेप होती है अलग अलग तरीके, तो शेप ले सकते हो, पिक्चर लेना चाहो तो पिक्चर भी आप वहां पर ले सकते हो। अब जो भी आप पिक्चर शेप लो या आइकन लो या फिर 3D मॉडल लो, उनमें से बॉर्डर होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई आउटलाइन, आउटलाइन बोलते हैं इसे। अब ये शेप है, पिक्चर है, तो इसे कलर से फिल कर सकते हो, इस आउटलाइन को हटाने का भी ऑप्शन होता है आउटलाइन वाले में। जैसे शेप पर, पिक्चर या इन पर किसी पे भी आप क्लिक करते हो तो वहां पर एक ऑप्शन और खुल जाता है, फॉर्मेट का टूल खुल जाता है अलग से, तो उसमें जाकर अलग अलग आप चीजें कर सकते हो। अब उसमें देखो अलग अलग चीजों में क्या चीज है जहां से क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे मान लो ये क्या है, पिक्चर, क्या है, पिक्चर 1 है। अब इस पिक्चर के ऊपर मैंने एक और पिक्चर लगा दी, कौन सी, पिक्चर 2, तो ये दूसरी फोटो इसके नीचे दब जाएगी, इसके पीछे से ली जाएगी, तो इसे ऊपर लाने के लिए जो ऑप्शन काम आता है उसे बोलते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड। और इस पिक्चर को अगर पीछे भेजना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम आएगा, सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन काम आता है। इसके अलावा आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, और इसके अलावा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन भी होता है, तो पिक्चर को आप बिहाइंड टेक्स्ट ला सकते हो, इन फ्रंट कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन होते हैं भाई। आपने जिन्होंने रेगुलर अगर कहीं से किया होगा RCIT तो उनको पढ़ाया भी होगा, और अगर नहीं पढ़ाया होगा जहाँ से आपने किया है इतना, तो भाई ROE कंप्यूटर क्लासेज में पढ़ाते हैं हम सारी चीज़ें, ये जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको ये सब पढ़ाते हैं बढ़िया, यहाँ पर प्रैक्टिकल में भी। तो ये था भाई इसमें 3D मॉडल हो गया, आइकन हो गया, और एक स्मार्ट आर्ट, कौन सा होता है, स्मार्ट आर्ट का। तो स्मार्ट आर्ट में भी अलग अलग तरीके से किसी डेटा को शो करवा सकते हो। अब इसके अलावा एक और चीज होती है यहाँ पर चार्ट, तो आप अलग अलग चार्ट बना सकते हो। अब चार्ट का मैं MS Excel में बताऊंगा कि कौन कौन से चार्ट बनते हैं, किस प्रकार के चार्ट बनते हैं भाई, पूरा वो दे रखा है उसमें। अब इसके बाद बात करें अगर अपन, तो एक होता है हाइपरलिंक का, वहां से आप किसी फाइल को क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, Ctrl+K। तो हाइपरलिंक क्या काम आता है, इसे अटैच कर सकते हो। तो अटैच क्या कर सकते हो, कोई सी भी फाइल हो सकती है, PDF हो सकती है, कोई लिंक हो सकता है वो। इसके बाद देखो बुकमार्क, क्या है, बुकमार्क। तो बुकमार्क में क्या होता है कि बुकमार्क में भविष्य के लिए किसी टेक्स्ट को मार्क करना, यानी इन फ्यूचर अगर कोई चीज काम आती है तो उसे आप सिलेक्ट करके एक नाम दे सकते हो। क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके एक नाम आप उसमें दे सकते हो भाई। क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप एक नाम उसमें दे सकते हो, तो वो इन फ्यूचर आप लोगों के काम आएगी भाई, उसे नाम दे सकते हो, फिर आप उसे कभी भी ढूंढ सकते हो। क्रॉस रेफरेंस होता है, तो क्रॉस रेफरेंस में भी क्या होता है कि जो आपने बुकमार्क बनाए हैं या हेडिंग्स लगाई है उन्हें आप सिलेक्ट करके पेज के ऊपर ला सकते हो भाई। अब इसके बाद देखो उसमें टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में से क्वेश्चन नहीं आता है। अब है इसमें देखो अगली चीज वो है हेडर फुटर। क्या है, हेडर फुटर है भाई, जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। किस में से पूछा जाता है, हेडर और फुटर में से। तो एक तो है भाई
हेडर और एक है फुटर। तो हेडर कहाँ लगता है? पेज के ऊपर, और फुटर कहाँ लगता है? पेज के नीचे। अब जैसे कोई भी पेज है तो इस पेज के ऊपर हेडर होगा, हेडर, और नीचे होगा फुटर। तो हेडर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपका जो भी हेडिंग है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया आरओई कंप्यूटर, और नीचे इधर एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने कापरेन। तो ऐसे हेडर फुटर लगते हैं भाई, कोई सा भी जो जितने भी पेज है आपकी फाइल में सब पर लग जाएगा हेडर फुटर। और देखो एक चीज छूट गई है अपनी थोड़ी, मैं यही रिपीट करवा देता हूं। एक तो अंडू और रीडू, ये टेक्स्ट उस पे ही है, क्या नाम से, होम टैब पर। तो अंडू क्या काम आता है? पिछली क्रिया पर जाना। यानी आपने जो भी जैसे यहाँ नाम लिखा, क्या लिखा मैंने? राम लिखा। अब इसे हटाना है तो क्या दबाऊंगा मैं? कंट्रोल जेड। तो ये अभी लेटेस्ट में लिखा था, कंट्रोल जेड दबाते हट गया। अब पिछली क्रिया को पुनः करना। अब ये जो मैंने राम लिख दिया था, फिर कंट्रोल जेड दबाते हट गया। अब उसे वापस लाना है तो क्या दबाऊंगा मैं? कंट्रोल प्लस वाई। तो ये राम वापस आ जाएगा। तो अंडू के लिए तो क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस जेड। और रीडू के लिए क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस वाई। इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत सी बार आता है भाई, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आता ही रहता है एग्जाम में। अब हेडर फुटर हो गया, इसके अलावा सिंबल वगैरह है उसमें तो, और सिंबल वगैरह में से नहीं आएगा भाई, तो इन्हीं में से आते हैं भाई। अब आता है आपका डिजाइन का टैब। कौन सा टैब आता है भाई? डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब में देखो क्या चीज है, एक तो है थीम्स। तो थीम्स में से तो चांस नहीं है कि क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन कहां कहां से आता है? एक तो इसमें देखो वाटर मार्क, कहां से? वाटर मार्क से। एक है आपका पेज कलर, और एक है आपका पेज बॉर्डर। तो वाटर मार्क किसे बोलते हैं? तो वाटर मार्क किसे बोलते हैं? पेज के पीछे भूतिया पार्ट, भूतिया पार्ट। यानी जैसे ये पेज है और इसमें जैसे अलग अलग, मान लो मैंने लिख दिया आरोही कंप्यूटर क्लासेस, जैसे देखा होगा आपने कोचिंग के नोट्स वगैरह जो भी आते हैं उनमें पीछे लगा होता है कोई पिक्चर लगी होती है, या आरोही कंप्यूटर क्लासेस, जैसे कुछ भी नाम है उनका जो लिखा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वाटरमार्क। तो हल्का हल्का दिखता है भूतिया पार्ट टेक्स्ट। इसके अलावा पूरे पेज पर आप कलर लगा सकते हो, और कोई पेज है तो उसके चारों तरफ आप अलग अलग बॉर्डर बना सकते हो। ये डिजाइन वाला टैब है। अब डिजाइन वाले टैब के बाद है देखो इसमें कौन सा टैब, वो है लेआउट वाले का। कौन सा टैब है भाई? लेआउट का। अब देखो ध्यान देने वाली जो चीज है वो क्या है कि जो MS वर्ड 2010 था उसमें एक टैब हुआ करता था पेज लेआउट। अब उसी टैब के इन्होंने क्या कर दिया? दो टुकड़े कर दिए। तो दो टुकड़े कौन कौन से कर दिए? एक तो कर दिया डिजाइन और एक कर दिया लेआउट, मतलब दो पार्ट कर दिए उसके, जबकि है एक ही, वो एक ही था पहले, अब दो कर दे इन्होंने, पता नहीं क्यों किया, जबकि डिफरेंस कुछ भी नहीं है भाई। अब लेआउट में चलोगे आप तो सबसे पहली चीज दे रखी इसमें मार्जिन। क्या दे रखी है? मार्जिन। अब मार्जिन होता क्या है कि जैसे मान लो ये विंडो है, अब इसमें ये जो पेज है, तो अब इस पेज में भी आप लिखते कहां से हो? यहां से, और लिखोगे कहां तक? यहां तक। अब इसमें आप ऊपर भी जगह छोड़ते हो थोड़ी सी, तो मार्जिन किधर होता है? एक तो लेफ्ट होता है, तो इधर वाला मार्जिन तो कौन सा कहलाएगा? देखो ये लिख देता हूं, ये तो लेफ्ट मार्जिन है, ये बॉटम है, ये टॉप है, और ये कौन सा मार्जिन है? राइट। तो पेज के टॉप यानी ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, लेफ्ट इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अगर आप जगह छोड़ते हो तो वो क्या कहलाती है? पेज मार्जिन कहलाती है। अब बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है 1-1 इंच। कितना होता है? 1-1 इंच टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट राइट से होता है। अब 1-1 इंच है, लेकिन आप उसे नेरो कर सकते हो, मिरर कर सकते हो, वाइड कर सकते हो, अलग अलग तरीके उसमें, या अपने अनुसार भी घटा बढ़ा सकते हो। अब इसमें से एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार एग्जामों में, वो पूछा जाता है किसका? गटर मार्जिन का। किसका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई? गटर मार्जिन का।
ठीक है, नाम देखकर कंफ्यूजन मत होना, नाम थोड़ा अटपटा है भाई। अब गटर मार्जिन क्या होता है कि जैसे ये पेज है, चलो थोड़ा लंबा बना देते हैं भाई, जैसे मान लो ये पेज है, अब इस पेज को अगर आपको बाइंडिंग करवाना है, क्या करवाना है, बाइंडिंग। तो बाइंडिंग किसे बोलते हैं कि इसके लिए जैसे ये पेज होता है उसमें थोड़ी थोड़ी यूं जगह छोड़नी पड़ती है उसमें, क्योंकि छेद होते हैं, तो ये जो इधर पेज के इधर ये जो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है इधर, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गटर मार्जिन। कौन सा मार्जिन बोला जाता है, गटर मार्जिन बोला जाता है भाई। तो ये हुआ मार्जिन। अब मार्जिन के बाद देखो, मार्जिन के बाद इसमें पेज ओरिएंटेशन। अब पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो पेज ओरिएंटेशन जैसे ये पेज है, तो ये पेज ओरिएंटेशन होता है दो प्रकार का, पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो ये पेज अगर खड़ा है, पेज कैसे है, खड़ा है, तो ये कौन सा है, पोर्ट्रेट। कौन सा है, पोर्ट्रेट। और पेज कैसे है, यूं आड़ा, आड़ोती में बोल देता है मैं थोड़ा, आड़ा। तो ये कौन सा है, ये है भाई लैंडस्केप मोड। कौन सा है, लैंडस्केप। कौन सा मोड है भाई, ये लैंडस्केप मोड है भाई। कौन सा मोड है, ये लैंडस्केप। क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, क्या क्या आता है भाई क्वेश्चन एग्जाम में, कि पेज की ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, इनमें से कौन सा पेज ओरिएंटेशन है। और RSIT में तो आता ही आता है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करते हो, कर रहे हो, तो उनमें भी आता है भाई। और क्लास कैसी लग रही है, कैसी चल रही है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना भाई। और कमेंट सेक्शन में बताना है आप सबको क्लास कैसी लगी है, कैसी चल रही है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है आपका पूरा विचार। तो पोर्ट्रेट में खड़ा होगा पेज, लैंडस्केप में आड़ा हो जाएगा। और इसके बाद देखो लेआउट वाले टैब में मार्जिन हो गया, पेज ओरिएंटेशन हो गया। इसके अलावा देखो उसमें आता है एक ब्रेक्स। तो ब्रेक में क्या होता है, पेज को तोड़ना। तो पेज को आप तोड़ते कैसे हो, कि जैसे ये पेज इसमें कुछ लिख रखा है आपने, राम श्याम मोहन। अब इस पेज में जैसे यहाँ क्लिक कर रखा है मैंने, इधर लिखा हुआ है सुनीता। अब मैं जैसे पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ क्लिक है, और पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो ये सुनीता वाले से इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है सुनीता भी, ये कहाँ चली जाएगी, अगले पेज पर चली जाएगी। अब इसमें लाइन का ब्रेक भी होता है, सेशन ब्रेक भी होता है, अलग अलग ब्रेक है भाई उसमें। तो ब्रेक हो गया इसमें। इसके अलावा लाइन नंबर क्या है, लाइनों पर नंबर भी आप लगा सकते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगा सकते हो, लाइनों पे नंबर आते चले जाएंगे। अब उसमें अलग ऑप्शन ये होता है कि आप लाइनों पे नंबर एक नंबर से लगाओगे, जितने पेज उन पे आ जाएंगे। और या फिर उसमें एक ऑप्शन होता है कि लाइन नंबर स्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज पे से एक नंबर से चालू हो जाएंगे भाई। अब इसके बाद देखो लाइन नंबरिंग के बाद उसमें एक ऑप्शन होता है हाइफनेशन। किसका, हाइफनेशन। ठीक है, तो हाइफनेशन क्या काम आता है कि आप जैसे लाइन के यहां पर लिखते लिखते जा रहे हो, इधर लिखते लिखते आ गए हो। अब मान लो मुझे यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, कंसोलिडेट ऐसे। अब पूरा नहीं आएगा, मान लो इधर जगह कम रह गई, इतनी सी जगह रह गई, इधर थोड़ी सी, इतनी सी जगह रह गई, उसमें नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जितना आता है उतना तो लिखेंगे, डेस लगा के आधा वर्ड कहाँ, फिर इधर शुरुआत में आ जाएगा, तो इसे हाइफनेशन है बोला जाता है भाई। तो ये लेआउट वाली चीजें हैं भाई। इसके अलावा इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट दे रखा है, लाइनों का स्पेस दे रखा है उसमें, तो वो तो नहीं आता है भाई। उसके बाद है देखो अगला टैब जो है वो है रेफरेंसेज का। कौन सा है, रेफरेंसेज का। अब रेफरेंसेज वाले टैब में जैसे पहली चीज है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होती है भाई, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है कि जैसे मान लो ये पेज है, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है। अब इनमें जैसे यहाँ लिख दिया मैंने लेसन 1, यहाँ लिख दिया मैंने लेसन 2,
लेसन 3 ऐसे लिख रखा है 1 2 3। अब इन लेसन को मैं सिलेक्ट करके क्या लगा दूंगा, इन पर हेडिंग लगा दूंगा। क्या लगा दी मैंने, हेडिंग 1 2 3 या 1 1 जो भी लगाई। अब इन जो हेडिंग लगाई इन सबको यहां ले आना, कैसे, लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3। तो ये जो भी टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से जो भी मैंने हेडिंग्स लगाई है नीचे वाले पेजों पर या फर्स्ट पेज, वो सारी एक साथ यहाँ आ जाएगी और पीछे पेज नंबर भी आ जाएगा। भाई लेसन 5 नंबर वाले पेज पर है, ये 8 पर, ये 10 नंबर पे, जैसा किताबों में देखा आपने। आगे आ जाता है भाई आपकी बुक में इतने लेसन है और ये लेसन जो भी है 5 छठा इस पेज से स्टार्ट है, तो वहाँ आ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई टेबल ऑफ कंटेंट बोला जाता है। अब इन पे जाने का क्या तरीका होता है, तो जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस माउस से आपको क्लिक करना है और आई पर लिंक खोलने का तरीका भी यही है। आई पर लिंक खोलने के लिए भी कंट्रोल के साथ आपको माउस से क्लिक करना है। तो ये है भाई टेबल ऑफ कंटेंट, यानी विषयों की सूची बना सकते हो जितने भी लिस्ट है। इसके बाद इसमें है देखो फुट नोट, एक तो है फुट नोट और एक होता है एंड नोट। क्या होता है, फुट नोट और एंड नोट। तो फुट नोट किसे बोलते हैं, जिस पेज पर लगाया है उसी के नीचे दिखाई देगा, यानी फुट नोट आपने जिस पेज पे लगाया उसी पेज के नीचे दिखाई देगा। और एंड नोट देखो, आप कहीं पर भी लगाओ, दिखाई लास्ट पेज पर देगा, यानी आप किसी भी पेज पर लगाओ दिखाई कहां देगा, लास्ट पेज पर। जैसे देखा होगा कि आपने, जैसे ये पेज है, अब जैसे मैंने यहां लिख रखा है राम, अब राम को सिलेक्ट करके मैंने क्या लगाया, फुट नोट, तो इसके कोने पर एक नंबर आएगा और यहाँ नीचे पेज के नीचे एक नंबर इस लिखकर यहाँ पर आ जाएगा, जो भी इसके बारे में डेफिनेशन होगी। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, ही इज ए गुड बॉय। तो ऐसा किताबों वगैरह में देखा होता है कि जो शब्द होते हैं कुछ भी, उनके पीछे इधर कोने पर नंबर लिखे थे, तो इन्हें क्या बोलते हैं, फुट नोट। अगर 1 2 3 लिखा हुआ है तो फुट नोट है, और 1 2 3 की जगह क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये कौन सा है, ये है भाई एंड नोट। और ये कहाँ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा लास्ट पेज पर। 10 पेज है तो 10वें पर, 15 पेज है तो 15वें पर, ऐसे। और फुट नोट एंड नोट के बाद देखो, अच्छा लिख हटा दिया मैंने यहाँ से, एक तो फुट नोट और एंड नोट। इसके बाद देखो इसमें आती है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि कोई पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है उसके बारे में शॉर्ट नोट। ठीक है, जैसे कैसे कि जैसे मान लो ये है, अब इसमें कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर, अब ये पैराग्राफ कहाँ से लिया है तो इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो आप यहाँ पर कि ये जो पैराग्राफ लिया है इसका ऑथर ये जो है वो है, और ये किताब जो भी है जहाँ से लिया है कहाँ छपी थी और इसका लेखक वगैरह कौन है, ऐसे मतलब डिटेल लिख सकते हो शॉर्ट नोट में बिल्कुल। तो बिब्लियोग्राफी कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, बिब्लियोग्राफी। इसके बाद इंसर्ट कैप्शन वगैरह है तो उनमें से तो नहीं आता है आप। तो ये था आपका रेफरेंस वाला टैब। अब रेफरेंस वाले टैब के बाद अगला टैब है वो है मेलिंग्स का। किसका है, मेलिंग्स का। तो मेलिंग्स को क्या बोलते हैं, तो मेलिंग्स को बोलते हैं मेल मर्ज भी बोला जाता है। तो ये क्या काम आता है कि एक पत्र को या एक फाइल जो भी आपने एमएस वर्ड की, एक पत्र को कई व्यक्तियों को एक साथ भेजना, यानी एक ही लेटर है जो भी है आपने जो भी वर्क किया है, मतलब जो भी फाइल है उसे एक साथ कई व्यक्तियों को
भेजने के लिए किसका प्रयोग होगा, मेलिंग्स का प्रयोग होगा, यानी जितने भी मेल एड्रेस है वो सारे ऐड कर दो, वो चला जाएगा भाई मेलिंग्स के माध्यम से, और अलग अलग कॉपियां चली जाएगी सबके पास। अब इसके बाद जो है वो है टेप किसका, रिव्यू का। अब रिव्यू में देखो पहली चीज है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक आप चेक कर सकते हो, इसका शॉर्टकट F7 होता है। और इसके अलावा रिसर्च और थीजर्स आती है तो उसमें एलसी मिलर वर्ड से ढूंढ सकते हो आप। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है किसका, कमेंट का, तो आप इन पे कमेंट भी कर सकते हो कोई भी फाइल पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ उस पर। उसके बाद यहाँ पर है एक ऑप्शन ट्रैक चेंजेज। क्या है, ट्रैक चेंजेज। तो ट्रैक चेंजेज क्या काम आता है, ये काम आता है परिवर्तनों की निगरानी, यानी जो भी आपने चेंज किए हैं फाइल में, जैसे ट्रैक चेंज का ऑप्शन चालू कर दिया तो जो भी आपने चेंज किए हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि ये चेंज मैंने किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन कंपेयर का होता है, तो फाइलों को आप कंपेरिजन कर सकते हो इसमें। और लास्ट ऑप्शन होता है भाई इसमें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। कौन सा होता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का तो ये क्या काम आता है, इससे आप फाइल को लॉक कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, लॉक कर सकते हो। अब लास्ट टैब है इसमें भाई व्यू वाला। कौन सा टैब है, व्यू टैब। तो व्यू टैब में देखो देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब देखने के अलग अलग तरीके कौन से होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है, एक होता है पेज लेआउट व्यू, यानी जैसा प्रिंट आएगा वैसा बाय डिफॉल्ट वैसे यही होता है। और एक होता है ड्राफ्ट व्यू, एक होता है आउटलाइन व्यू। तो अलग अलग व्यू होते हैं जिनमें आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। इसके बाद होता है देखो इसमें जूम। तो जूम आप 10 से लेकर 500 तक कर सकते हो भाई। मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम 500 होता है भाई। और जूम में देखो ऑप्शन पे होते हैं वन पेज, तो पूरा पेज एक डिस्प्ले पर दिख जाएगा, मतलब स्क्रीन पर पूरा पेज दिखाई देगा। डबल पेज में 2 पेज दिखाई देंगे डिस्प्ले पर आपको। और देखो व्यू में एक ऑप्शन है वो है न्यू विंडो का। किसका है, न्यू विंडो का। तो न्यू विंडो से इसकी सेम फाइलें बन जाती है, सेम दूसरी फाइलें बन जाती है। अब इसके बाद एक ऑप्शन जिसका क्वेश्चन भी आया है कभी कभी, स्प्लिट का। तो स्प्लिट क्या काम होती है कि जो भी विंडो है इसे 2 भागों में बांटना। क्या करना, 2 भागों में बांटना। तो विंडो को 2 भागों में बांटने का काम करती है भाई। और लास्ट ऑप्शन है इसमें देखो मैक्रोस। तो मैक्रोस क्या काम आता है कि जो भी लिखेंगे उसे रिकॉर्ड करना, यानी जो भी वर्क करोगे उसे आप मैक्रोस के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हो भाई। तो ये था भाई आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो मैंने मेरे हिसाब से पढ़ाया है भाई। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे इसमें, चाहे RSAT का एग्जाम हो चाहे अदर कंपटीशन का एग्जाम हो, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ मेरे हिसाब से। अब देखो बुक्स में क्या चीज दे रखी है, जहां जहां से मेन चीजें जो छूट गई है वो मैं अब आप सबको बता देता हूं भाई। अब देखो अंडू रीडू वगैरह हो ही गया। अंडू काम आता है पिछली क्रिया पर और रीडू काम आता है पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए। जूम स्लाइडर बताई दिया मैंने, स्क्रॉल बार टाइटल बार हो ही गए। इसके अलावा ओपन हो गया, क्लोज हो गया। और सेव एज में देखो क्या होता है, सेव एज में आप फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हो, लोकेशन भी आप उसमें चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा प्रिंट हो गया, सिलेक्शन का बता दिया मैंने आपको। और बाय डिफॉल्ट जो इंडेंट होता है लेफ्ट में सेट होता है भाई। किधर सेट होता है, लेफ्ट में सेट होता है। और इसके अलावा बैक स्पेस और डिलीट। अब देखो बैक स्पेस और डिलीट क्या काम करता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा ANANYA अनन्या मल्होत्रा, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर। अब कर्सर है मेरा यहाँ पर। अब मान लो मुझे इधर के वर्ड हटाने, यानी ये कौन सी साइड हो गई,
बाई, और इधर के हटाने तो ये कौन सी साइड हो गई, दाई, यानी ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। अब मुझे लेफ्ट में से वर्ड हटाने हैं तो इसके लिए दबाऊंगा मैं, क्या दबाऊंगा, बैक स्पेस दबाऊंगा, और राइट में से हटाने के लिए क्या दबाऊंगा मैं भाई, यहां पर डिलीट दबाऊंगा। तो डिलीट से हटेंगे दाएं ओर के, तो दाएं को अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में लिखोगे तो पहला वर्ड क्या आएगा, डी, तो डी से तो डी, तो दाएं का डी और डिलीट का डी, और बाएं का बी और बैक स्पेस का भी बी, तो बी बी और डी डी, बी बी और डी डी, ये हो जाएगा भाई इसका। अंडू रीड हो गया, रिबन हो गया। अच्छा, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में क्या अंतर है भाई, तो कंट्रोल एक्स से कट होकर दूसरी जगह रख सकते हो, कॉपी में वहां भी रहेगा और दूसरी जगह भी आप उसे रख सकते हो भाई। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर बता दिया मैंने आपको, मिनी टूल बार हो गया, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट अंडरलाइन टेक्स्ट हो गए, फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट की साइज हो गई भाई, और फॉन्ट की साइज को पॉइंट में मापते हैं, बाय डिफॉल्ट 11 होती है, फॉन्ट आपका कैलिब्री होता है, और जब आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हो तो वो जो आइकन होता है वो ब्रश जो होता है वो पेंट ब्रश में बदल जाता है भाई। इसके अलावा 3D मॉडल, आइकन, शेप वगैरह हो गए, स्मार्ट आर्ट हो गया। इसके अलावा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टेबल बना सकते हो आप, और शॉट है, फिल्टर है, आर्टिस्ट इफेक्ट, स्मार्ट आर्ट में अलग अलग डिजाइन में बना सकते हो, 3D मॉडल है भाई, और बुकमार्क में किसी डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन, स्थान अथवा टेक्स्ट को सिलेक्शन करने के लिए, भविष्य में पहचानने के लिए। और हाइपर लिंक का शॉर्टकट कंट्रोल क्या होता है, हाइपर लिंक में कोई फाइल को जोड़ सकते हो, किसी लिंक को या वेब पेज को भी आप जोड़ सकते हो। अलाइनमेंट हो गया पूरा भाई, बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है, जो पैराग्राफों का स्पेस होता है वो बाय डिफॉल्ट देखो 10 पॉइंट पर होता है भाई। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो चार्ट में पूरा उसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको, क्या नाम से, एक्सेल में लेआउट हो गया पूरा, और फुट नोट एंड नोट हो गए भाई आपके। तो लगभग मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हो गई है, जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता था मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है आप लोगों के लिए, तो जहाँ से भी चीज़ आ सकती है पूरी चीज़ मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है आप सबके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना भाई, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। देवराज, देवराज, देवा, 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 एर देवा, हेलो, हाँ, मार्कशीट नहीं यार मग्याल, किरण की ना, किरण RSAT को पेपर कब दो जो 10 मार्च, मार्च वाला की तो आगी, लेकिन अब बार न मिल पाओगे आज यार। आज तो मुँह सेंटर पर छू तो सुनी, लेकिन मुँह फ्री को नहीं यार, काम कर रहे छू। और नीचे आ गया मारा माइक 15 आज या क्लास खत्म हो जाता। तो आलो आ जाओ, करो जो काम, आ जाओ यहाँ ऊपर आ जाओ। देवराज, ए देवा, देवा उठने मार तो माई के 15 आज देवा, उठना